अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथ यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं 4.1 एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 4x4 + 256y4। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि अगर कहीं पे भी पावर x4 हो तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। और वो फार्मूला कौन सा हमारे पास होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। और सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा यहाँ पे आ रहा है। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 256। तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 256 भी आता है। अब 256 कब आता है 4 के टेबल में? आप सिंपल 256 को 4 पे डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर इसके टेबल में कब आता है। और वेरिएबल में हम कॉमन नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वेरिएबल आप तभी कॉमन ले सकते हो कि हर टर्म में वो वाला वेरिएबल होना चाहिए जिसको आपने कॉमन लेना है। तो अगर हम x4 की बात करें तो क्या x4 फर्स्ट टर्म में तो है, क्या सेकंड टर्म में है? नहीं है, तो हम उसको कॉमन नहीं ले सकते। सेम y4 के ऊपर भी आए तो y4 सेकंड टर्म में है लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो हम उसको भी कॉमन नहीं ले सकते। तो सिंपल हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, 4 बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल x4 प्लस। अब 4 के टेबल में ये कब आता है, 4 6 are 24 और यहाँ पे 1 चला जाएगा, 4 4 ज़र क्या आ जाएगा, 16y4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म बन गई है, 4x4 + 64y4। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि x4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। किस तरह हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके? हम लोग इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस, अब 64 किस का स्क्वायर, यानी किस एक नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है 8। तो ये 8y² का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? ये इसका बनेगा। कैसे बनेगा? जब ये हम फार्मूला ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं कि दोबारा से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या यही टर्म बनती है? ऑफ कोर्स यही टर्म बनती है। जब आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आता है और इधर a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है और y को स्क्वायर को 2 टाइम, y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 ही आएगा। तो हमने यानी ये ब्रेक टर्म सही की है। अब इन क्वेश्चन में जिसमें आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स हों लेकिन फार्मूले में तो टोटल हमारे 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। मैं यहाँ पे अगर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखती हूँ तो वो क्या है, a² + b² + 2ab। ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स हैं इस फार्मूले में? 3 टर्म्स हैं। इक्वल के बाद हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। यानी जब हम थर्ड टर्म बनाएंगे, थर्ड टर्म तो नहीं है कहीं पे भी, तो हमें खुद से बनानी पड़ेगी, खुद से ऐड करनी पड़ेगी। तो हम उसको साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई चीज़, मैथ में ये रूल है कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी टर्म, कोई भी नंबर ऐड करते हो खुद से तो उसको माइनस के साइन, प्लस के साइन के साथ लिखते हो तो उसको माइनस के साइन के साथ भी लिखना होता है। तो चलें, अब हमें ये वाली टर्म बनानी पड़ेगी। तो ये वाली टर्म हम कैसे बनाएंगे, 4x² का होल स्क्वायर प्लस 8y² का होल स्क्वायर। यानी अब ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, b है। तो थर्ड टर्म कैसे बनेगी, प्लस फार्मूले वाला 2 और a हमारे पास टर्म क्या है, x² है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल x² आ जाएगा। और b टर्म हमारे पास क्या है, 8y का स्क्वायर, 8y का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 2 के साथ लिखनी है a को, और फिर यहाँ पे देखें फर्स्ट ब्रैकेट में अंदर कौन सी टर्म है, x² है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड टर्म कौन सी हमारे पास है, 8y² ब्रैकेट में है, तो ये इसको हम इधर लिखेंगे। समझ आ गई? ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो आपका a और वही दूसरी टर्म वो आपकी b बन जाएगी।
अब इसको हमने प्लस साइन के साथ लिखा है, अब हम इसको माइनस साइन के साथ भी लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, माइनस सिर्फ साइन डालेंगे और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ यही लिख देंगे। 2x² एंड 8y²। ठीक है। अब ये हमारे पास, मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे x4 टर्म्स आ रही हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हमने इसमें से कौन सी टर्म सेलेक्ट करनी, जो हमने खुद से टर्म बनाई है, एक प्लस में और एक माइनस में, उसमें से फार्मूले वाली कौन सी टर्म सेलेक्ट करनी। तो हमेशा जो प्लस वाली टर्म होगी वो ही हम सेलेक्ट किया करेंगे, माइनस वाली टर्म को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो प्लस वाली टर्म, अब हमारे पास फार्मूला टोटल क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाली टर्म हमारे पास बनी हुई है, देखिए ये वाली टर्म हमारे पास बनी हुई है। अब हमने सिंपल ये वाली टर्म बनानी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, a है तो a हमारे पास क्या है, x², सिंपल ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस डाल देंगे। फिर हमारे पास क्या है, b है, b हमारे पास क्या है, 8y² 8y² का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे इस ये वाली टर्म लिख लेते हैं, -2x² एंड 8y²। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि इन दोनों को आपस में, इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x² प्लस 8y² का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 8 ज़ार 16 एंड x² y² आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद, इसके बाद हम लोग हमेशा एक फार्मूला लगाते थे कि कौन सा फार्मूला होता था, जिसमें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर तो हम बना सकते हैं ना। 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है, और x² y² को भी हम लोग स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, 4x² प्लस 8y² का होल स्क्वायर माइनस 4xy का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें सिंपल एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के, और हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है। तो यानी ये वाली टर्म हमारे पास बनी हुई है, हमने इक्वल के बाद इस टर्म को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस टर्म को हम लोग, हम सिंपल क्या करेंगे कि 4, अब a माइनस बी है, a हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, ये हम लिख देंगे, x² प्लस 8y², फिर बीच में माइनस का साइन डाल देंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो b लिखा हुआ है वो उठा कर लिख देंगे, 4xy आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। दूसरी हमारे पास क्या टर्म है, x² प्लस 8y² प्लस 4xy आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 12 माइनस 17x प्लस x²। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, 12 माइनस 17x प्लस x²। ठीक है। अब आपने मेरी बात एक याद रखनी है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे x² भी है, 3 टर्म्स हैं, कॉमन कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा कि हम इसमें मिडल टर्म भी ढूंढ नहीं सकते, 3 टर्म्स हैं, शायद मिडल टर्म ढूंढ के हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे नहीं ढूंढ सकते, अगर ये मेरे पास x² है, ठीक है, और ये जो टर्म है ये किसी का स्क्वायर तो नहीं बनती, क्यों, क्योंकि 12 को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको सेम नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 दे, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता।
तो हम ये मिडिल टर्म वाला यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये तीसरा कौन सा हमारे पास ऑप्शन बचता है जिसमें आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखते हो, यानी जो सेकंड टर्म है उसको ब्रेक करके हमने लिखना होता है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी किया था, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो कि हमने स्टार्ट कैसे लिया था। सबसे पहले मेरी बात याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, ठीक है, फिर आपकी एक्स वाली टर्म आएगी 17x, और फिर आपका ये वाला कांस्टेंट आएगा +12, ठीक है। अब ये अरेंज होके हमने लिखा है एक्सप्रेशन। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हमने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके लिखना हो। तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को, यानी लास्ट वाले कांस्टेंट को हमने इधर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इधर कोई भी नंबर नहीं है तो मतलब इधर क्या होगा, 1 होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब यानी हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिले, +12 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को या तो हम प्लस करें या तो हम माइनस करें तो हमें क्या मिले, -17 मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे 7 है, 17 नहीं है हमारे पास। जो जिस टर्म को हमने ब्रेक करना है ना वो 7 है, 17 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, -7 मिलना चाहिए। इक्वल के बाद यहाँ पे -7 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 डैश डाल लेते हैं। अब हमने पहले ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है वो वाले नंबर्स लिख लेते हैं। एक तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 12 आता है, दूसरा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 12 आता है, तीसरा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 12 आता है। तो ये 3 वेज हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल रहा है। फर्स्ट 1 और 12 को करते हैं, 12 आ रहा है, क्या हम 12 में से 1 को माइनस करें तो क्या हमें 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी ये वाला नहीं यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, तो क्या 6 में 2 को ऐड करें, ऐड ही करना पड़ेगा ना तभी, क्योंकि 6 से अगला नंबर चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम ही होगा। ऐड करें तो क्या हमें 7 मिलेगा, ऑफ कोर्स हमें 7 मिलेगा। तो इसका मतलब है 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 में से 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, यानी ये वाला भी फैक्टर हम नहीं लेंगे। अब ये वाला देखो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब मुझे ये बताएं आप कि क्या 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या मुझे 7 मिलेगा, यस, हमें 7 क्या करेगा, हमें 7 मिल जाएगा जब हम 4 में 3 को ऐड करेंगे। तो सिंपल हमारे कौन से दो नंबर आ गए, एक हमारे पास 4 आ गया और एक हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं 4 and 3। अब देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल रहा है, 4 और 3 को। अब हमें -7 चाहिए, हमें यहाँ पे सिंपल अगर मैं प्लस लगा दूँ ना तो हमें -7 नहीं मिलेगा, हमें सिंपल 7 मिलेगा। तो -7 कैसे आएगा, हमें दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा कि एक तो प्लस से ये दोनों ऐड होते हैं ना, एक और चीज़ भी है, एक और वो मल्टीप्लिकेशन रूल है जिसमें हम दोनों को ऐड करते हैं और साइन पे बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो वो कौन सा है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। क्या होता है आपस में, प्लस ही होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, जब आप -4 लगाएंगे और -3 लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, समझ आ गया। और यहाँ पे भी माइनस और माइनस, ठीक है, 4 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो +12 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हम लगाएंगे तो यानी -7 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बने, -4 एंड -3। तो -7 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे x² -4x -3x +12, समझ आ गई।
अब यहाँ से आप इन दो का पेयर बनाओगे और इन दो का पेयर बनाओगे, तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस फोर। यहाँ से हम क्या चीज़ कर लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास -4 आ जाएगा। मैंने कल ये डिटेल में बताया था कि आप कॉमन कैसे लोगे, पावर्स को माइनस करना है, और दूसरा थर्ड टर्म जब आप कॉमन ले रहे हो ये वाली, तो सबसे पहले माइनस का साइन रखना है, और जब माइनस का साइन बाहर आता है तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-3, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, x-4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 9x + 8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x² - 9x + 8। अब दोबारा से यही कि मिडिल टर्म को हमने दो नंबर्स में लिखना है, तो सबसे पहले 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़र क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और बीच में हमें क्या चाहिए, -9 चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 8 मिलेगा। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हमें दूसरी मिड वाली टर्म में क्या चाहिए, -9 चाहिए। ठीक है, यानी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आप लोग प्लस या माइनस करो तो -9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं पहले। 8 1 ज़र 8 आ गया, और 8 में 1 ऐड होगा तो हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मिडिल टर्म इस वाले नंबर से बड़ी है तो हमेशा आप उसमें ऐड ही करोगे, ऐड करके चेक करना, फिर साइन तो बाद वाली बात है, पहले आप चेक कर लो कि इन दोनों में से यूज़ कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 1 ज़र 8, 8 में 1 को ऐड किया तो हमें 9 मिल जाएगा। तो यानी ये वाला हम फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, इस फैक्टर का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे 1 × 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 और 8 लिख देते हैं। अब इनके साइन के ऊपर आते हैं, दोबारा से पहले इस वाले साइन पे आते हैं। हमें क्या चाहिए, 8 में 1 को ऐड किया तो हमें 9 तो मिल रहा है, लेकिन हमें 9 के साथ माइनस साइन भी चाहिए। तो वो कौन सी साइन की मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और फिर आंसर के साथ माइनस साइन भी लिख सकते हैं। तो वो आपकी क्या है कि दोनों टर्म के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। यहाँ पे देखें, 1 माइनस माइनस प्लस, 8 में 1 को ऐड किया तो क्या आ गया, 9 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे 9 के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब जो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जो साइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वही सेम आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ कर लेने हैं। 8 1 ज़र 8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, +8 आ गया। तो कौन से दो नंबर्स हम यूज़ करेंगे, -1 एंड -8। सो 9 की जगह पे x² -1x -8x + 8। अब इन दोनों में आपकी मर्ज़ी, आप पहले 8 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, तो वो उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, सो x -1 आ जाएगा। यहाँ से -8 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है, मतलब हमने ऊपर मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया है। तो अब हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x -8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 10z² - 29z + 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं, 10z² - 29z + 10। ठीक है, तो सबसे पहले 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। यानी अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, +100 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को दोबारा से हम माइनस करेंगे तो हमारे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -29 आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करें 100 से तब हमारे पास 100 आता है। ठीक है, दूसरा 2 के टेबल में 100 कब आता है, 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 100 आता है। तीसरा 4 के टेबल में 100 आता है, 4 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करो तब आपका 100 आता है। ठीक है, 5 के टेबल में आपका 100 आता है, 5 को आप
20 से मल्टीप्लाई करो तब आपका 100 आता है, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका क्या आता है, 100 आता है। समझ आ गई। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेयर को देखें। फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। क्या 100 में से 1 को माइनस करें तो 29 आता है, नहीं आता, यानी ये वाला पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। अब 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ गया। अब 50 में से 2 को माइनस करें तो क्या हमारे पास 29 आता है, नहीं आता, मतलब ये वाला पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें 100 है हमारे पास, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। अब 25 में 4 को ऐड करना है, 25 से बड़ा नंबर चाहिए ना 29, तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखें 50 बड़ा था तो इसमें से 29 कैसे आ सकता है, पीछे की तरफ ही जाना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। अब 25 जो है 29 से क्या छोटा है, तो इसको बड़ा कैसे बनाएंगे, 29 कैसे हम शुरू लेके आएंगे, 25 में 4 को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। यानी अब हमें वो पेयर मिल गया है। वो कौन कौन से दो नंबर्स हैं, 4 और 25। अब उनके साइन के ऊपर आते हैं। तो साइन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि आप हमें आंसर क्या चाहिए, -29 चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी मल्टीप्लिकेशन है साइन में जिनको हम आपस में ऐड करें तो हमारा एडिशन भी हो जाए और आंसर के साथ माइनस साइन भी लग जाए। तो वो कौन कौन सी है, माइनस, यानी दोनों साइन हमारे कौन से होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए। माइनस माइनस प्लस, 25 में 4 को ऐड किया तो 29 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन, तो -29 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही उठा के हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी लिख देना है। -4 मल्टीप्लाई -29। ठीक है। 4 और 29 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +100। यानी -29 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4 एंड -25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10z² -4z -25z +10 आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 पेयर में से हमने कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 पेयर में से इधर देखो, फर्स्ट 2 पेयर में से सबसे पहले तो आपका z आ जाएगा। ठीक है। नंबर क्या कॉमन आएगा, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 10 भी आए और 4 भी आए, तो वो कौन सा टेबल है, 2 का है। तो यानी 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 5z -2 रह जाएगा। ठीक है। माइनस का साइन ये वाला। अब 25 और 10 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 25 भी आए और 10 भी आए, तो वो सिंपल सी बात है, कौन सा हमारे पास टेबल है, 5 का। तो यहाँ पे हम सिंपल 5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका 5z -2 आ जाएगा। ठीक है। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बाय जब आप माइनस लिखते हैं तो अंदर वाला साइन क्या होता है, हमारा चेंज होता है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म सेम है, मतलब हमने जो मल्टीप्लिकेशन, जो फैक्टर्स बनाए हैं, जो पेयर्स बनाए हैं, वो सही बनाए हैं। तो अब लास्ट में हमने सिंपल क्या लिख देना है, 2z -5, और दूसरा हम क्या लिख देंगे, 5z -2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3y² + 13y -4। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फर्स्ट टर्म के साथ हमेशा माइनस नहीं लगता। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाय निकाल देंगे तो अंदर टर्म क्या रह जाएगी, 3y² -13y +4। एक बात सिंपल सी याद रखनी कि जब भी माइनस बाय निकालो तो अंदर वाले जितने भी साइन हो वो चेंज कर दो। ठीक है। अब सबसे पहले 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 हमारे पास क्या आता है, 12, और मिड में हमें क्या चाहिए, -13। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। बस यही टर्म्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है। हमें क्या चाहिए है, 12 चाहिए, और मिड में क्या चाहिए, 13 चाहिए। 1 12 तो 12 हो गया। अब 12 में 1 को ऐड करें तो हमें 13 मिल रहा है, सही है। यानी ये हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। अगर हमें स्टार्टिंग में ही फैक्टर पता चल जाए तो आगे इनको देखने की ज़रूरत
नहीं है। अब साइन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -13। अब देखिए आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं जिनमें लास्ट टर्म प्लस है और मिड वाली टर्म माइनस है, तो अब तो हमें रट जाना चाहिए कि अगर हमें क्या चाहिए, +12 चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों टर्म के साथ माइनस लगा के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे ये। और यहाँ पे भी हमारे पास -13 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 -12। अगर आप इसको देखोगे भी तो 1 12 आर 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 12 में 1 ऐड किया 13, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हमारे पास -13 आ जाएगा। तो -13 की जगह पे अब हम सिंपल क्या लिखेंगे, -3y² 3y² -12y -1y + 4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 3y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3y कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, सिंपल -y -4। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, y -4 रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों टर्म सेम है हमारे पास, तो यानी हमने जो ऊपर पेयर्स बनाए थे वो सही बनाए थे। अब यहाँ पे माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y -1, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, y -4 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।